नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी गणगौर माता की कहानी जो कि 24 मार्च 2023 को पढ़ने वाली है। प्रिय दर्शकों, इस व्रत की क्या महिमा है, इसको क्यों कहा जाता है अमर सुहाग का देने वाला व्रत है, इस व्रत का शिव और पार्वती के साथ क्या संबंध है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। जिन माताओं बहनों के घर में दुख परेशानी हो, लड़ाई झगड़े हो, घर कलेश हो, उन सबको इस व्रत को ज़रूर रखना चाहिए। भगवान उनके घर को धन दौलत से भर देगा। और जिन माता बहनों का सुहाग अगर आपत्ति में, विपत्ति में, परेशानी में, बीमारी में हो, उनका सुहाग जल्दी से ठीक हो जाता है। और जिन औरतों के बच्चे नहीं हो रहे हों, उनको इस वीडियो में अभी मैं बताऊंगा कि जो माता पार्वती ने औरतों को बताया है वो उपाय ज़रूर करेंगे तो उनके घर में बच्चे की किलकारियाँ गूंजेगी। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले जो भी दर्शक मित्रगण हमारे चैनल से नए जुड़े हो, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले। दोस्तों, कहानी शुरू करता हूँ। एक बार प्राचीन समय की बात है। भगवान शंकर और पार्वती जी जंगल में वन वन में भ्रमण करते करते मृत्युलोक पर घूम रहे थे। तो दोस्तों, चलते चलते पार्वती माता जी एक जगह ध्यान लगाती है। देखती है कि एक गाय के प्रसव हो रहा था और प्रसव पीड़ा के चक्कर में इतनी भयंकर करा रही थी, परेशान हो रही थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहा था। दोस्तों, वो बच्चे को बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी और बच्चा बाहर नहीं आ पा रहा था। पार्वती माता शंकर भगवान से पूछती है कि हे भगवान, ये क्या लीला है, ये गाय इतना परेशान क्यों हो रही है, इसको इतनी पीड़ा क्यों हो रही है। दोस्तों, शंकर भगवान कहते हैं कि देखो पार्वती, ये गाय अब माँ बन रही है और माँ बनती है तो इसी प्रकार की पीड़ा होती है। आप अपने रास्ते पे ध्यान दीजिए और आगे चलते चलिए। इतना कहने के बाद पार्वती जी के मन में विचलित तो बहुत थी कि इतनी पीड़ा औरत जाति के लिए, मैं तो इतनी पीड़ा कभी नहीं झेलूँ, ऐसे मन में सोच रही थी। फिर भगवान से कहा कि चलो आगे चलते हैं। दोस्तों, कुछ समय बाद चलते चलते थोड़ी देर आगे पहुंचते हैं तो फिर पार्वती माता देखती है कि ये एक घोड़ी जो कि बहुत ज़्यादा पीड़ा के चक्कर में परेशान थी, पेट दर्द हो रहा था। दोस्तों, आंखों से आंसू बह रहे थे और बहुत तेज़ रुदन मचा रही थी। पार्वती जी से रहा नहीं गया और पूछा कि भगवान, ये घोड़ी की ऐसी हालत क्यों है, ये इतनी परेशान क्यों है। भगवान शंकर फिर कहते हैं कि ये घोड़ी माँ बन रही है और ये प्रसव पीड़ा का दर्द है। दोस्तों, जब पार्वती माँ ये बात सुनती है तो भगवान शंकर से कहती है कि भगवान, ये पीड़ा नारी जाति को मिलती है। अब आप एक काम कीजिए, मैं भी नारी हूँ, मुझे मेरे पेट में गांठ लगा दीजिए ताकि ये पीड़ा मुझे कभी झेलनी नहीं पड़े और मुझे इस पीड़ा से मुक्ति मिल सके। भगवान शंकर कहते हैं कि हे माँ पार्वती, कि तुम सोच समझ के बोला करिए। इस तरह की गांठ अगर एक बार लग जाती है तो दोबारा नहीं खुलती है। इसलिए आप ये सब फालतू की बातें मत किया करो, थोड़ा सोच समझ करके बोला करो और अपने आगे चलने पर ध्यान दीजिए। प्रिय मित्रों, आगे देखते हैं कि एक नगर में पहुंचते हैं शंकर भगवान और पार्वती जी। उधर पूरा के पूरा नगर, पूरे के पूरे इंसान शांत चित्त में बैठे थे। न कोई हंस रहा था, न कोई बोल रहा था। दोस्तों, ऐसा दृश्य जब भगवान शिव और पार्वती जी ने देखा तो पार्वती जी से रहा नहीं गया और पूछा वहाँ के लोगों से कि भाई, ऐसा क्या हो गया जो तुम बिल्कुल शांत चित्त हो, न कोई बोल रहे हो और न कोई हंस रहे हो। दोस्तों, जब नगरवासियों से पूछा, नगरवासियों ने कहा कि हे माँ, हमारे राजा की रानी को प्रसव पीड़ा हो रही है और प्रसव पीड़ा का दर्द बहुत भयंकर दर्द होता है। इस वजह से हम सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं शांत चित्त होकर के कि हमारी रानी माता को एक सुंदर सा पुत्र प्राप्ति हो जो हमारे नगर को राजा बने और हमारी प्रजा का पालन करे। दोस्तों, ऐसा जब सुना, पार्वती जी फिर विचलित हो गई कि भगवान, ये प्रसव पीड़ा का दर्द तो वास्तव में भयंकर होता है। आप मेरे पेट में गांठ लगा दीजिए और
मुझे ये पीड़ा नहीं झेलनी। दोस्तों जब पार्वती माँ के जिद करने पर भगवान शंकर ने कहा कि चलो तुम्हारे पेट में गांठ लगा देते हैं। दोस्तों इसके बाद पार्वती माता की गांठ लगा दी। भगवान शंकर और पार्वती जी चलते चलते राजा हिमाचल की नगरी, जो कि हिमाचल प्रदेश है, शिमला है, जिसको कहा जाता है पार्वती जी का पियर है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। भगवान शंकर का ससुराल है। दोस्तों जब शंकर भगवान और पार्वती जी उसमें पहुँच जाते हैं हिमाचल में, तो उनका खूब मेहमानबाजी करते हैं, अच्छे अच्छे पकवान बनाए जाते हैं। तो भगवान शंकर वहाँ पे बने हुए सारे स्वादिष्ट व्यंजन को खा जाते हैं और माँ पार्वती जी के लिए कुछ नहीं छोड़ा। माता पार्वती भूखी रह जाती है। अब दोस्तों माता पार्वती जी को कोई फरियाद नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। घर में कुछ थोड़ा सा बथुआ बचा हुआ था, उसको खा करके माता पार्वती जी शयन कक्ष में चली जाती है। जब भगवान शंकर के पास पहुंचती है तो भगवान शंकर लेटे हुए थे। भगवान शंकर ने माता पार्वती से पूछा कि आपने क्या खाया है। तो इस पर पार्वती माँ कहती है कि भगवान जो आपने खाया है वही मैंने खाया है। प्रिय मित्रों, इस प्रकार का वचन जब पार्वती माँ का सुना तो भगवान शंकर कहते हैं कि मैंने तो खाने में कुछ छोड़ा ही नहीं था पार्वती जी के लिए। अब ये ऐसे बोल रही है, इसका मतलब ये झूठ बोल रही है। दर्शकों, इसके बाद पार्वती माता शयन कर जाती है, सो जाती है। भगवान शंकर के मन में उगड़ उगड़ घुटर घुटर चलता रहता है। वो सोचता है कि पार्वती जी ने ऐसा झूठ क्यों बोला है, मैं इनके पेट में देखता हूँ कि क्या है। दोस्तों भगवान शंकर ने माता पार्वती जी का नाभि का ढक्कन हटाया और उनको पता भी नहीं चला। देखते हैं कि इनके पेट में तो बथुए की सब्जी है और कुछ पानी है। प्रिय मित्रों, इसके बाद पार्वती माता भी जग जाती है और पार्वती माता से कहते हैं कि तुमने झूठ क्यों बोला, मैंने तुम्हारे पेट में देख लिया, तुमने तो बथुए की सब्जी और पानी खाया है। दोस्तों पार्वती माता ने कहा कि हे भगवान, आप इस प्रकार की गलती नहीं करते। अब आप मुझे ऐसा वरदान दे दीजिए या ऐसा श्राप दे दीजिए कि आज के बाद कोई भी मर्द, कोई भी इंसान अपनी पत्नी का नाभि खोल के नहीं देख सके। दोस्तों इस पर पार्वती माता जिद करती है और अपने पेट में जो नाभि होती है उसको कभी खोल करके कोई देख नहीं सके, इस तरह का श्राप मांग लेती है। प्रिय मित्रों, भोलेनाथ ने ये श्राप नारी जाति को दे दिया कि आज के बाद कोई भी औरत का ढक्कन, नाभि का ढक्कन कोई खोल नहीं सकेगा और औरतों के पेट में क्या बात है, क्या खाना है, किसी को पता नहीं चलेगा। दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि औरतों के दिमाग में क्या है, पेट में क्या है, ये बात जल्दी सी कोई देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, क्योंकि ये सब ब्रह्मा की रचाई रचना है। प्रिय मित्रों, दूसरे दिन सवेरा होता है और माता पार्वती और शंकर भगवान चलते चलते जिस रास्ते से गए थे उसी रास्ते से वापस लौटते हैं। और दोस्तों सबसे पहले उस नगर में पहुंचते हैं जहां पर एक दिन पहले सारे सारे आदमी, महिला, पुरुष, औरतें, बच्चे सब बिल्कुल शोक संतप्त थे, शांत चित्त थे। आज वहाँ पर सब के सब ढोल नगाड़े मिठाई और सब गाने नाच गाने चल रहे हैं और खुशी से पागल हो रहे हैं। प्रिय मित्रों, इस तरह के जब दृश्य माता पार्वती देखती है तो पूछती है वहाँ नगरवासियों से कि भाई कल तो यहाँ सन्नाटा पसरा हुआ था, आज ऐसी क्या बात हो गई कि यहाँ बिल्कुल एक अंडे से लेकर बच्चे बड़े बूढ़े सब आज खुशी में झूम रहे हैं। सारे नगर में पकवान बांटे जा रहे हैं और ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। तो नगरवासी कहते हैं कि हमारी रानी साहिबा को एक सुंदर रत्न प्राप्त हुआ है, पुत्र रत्न, जिसकी खुशी राजा रानी ने पूरे त्यौहार के रूप में मनाई है और पूरे नगर को मिठाइयों से बिल्कुल लैस कर दिया है और सब नाच गाने ढोल नगाड़े बजवाए जा रहे हैं। प्रिय मित्रों, आगे चलते हैं। शंकर भगवान पार्वती फिर देखते हैं जो घोड़ी कल पीड़ा से करा रही थी, परेशान थी, बिल्कुल मौत के मुंह में समा रही थी, आज वो घोड़ी इतनी खुश थी, जिधर उसका बच्चा जाए उस बच्चे के पीछे पीछे घोड़ी जा रही है और उसको जीभ से चाट रही है और बहुत आनंद, बहुत खुशी मना रही है। दोस्तों ये दृश्य माता पार्वती से देख करके रहा नहीं गया
और भगवान शंकर से कहते हैं कि भगवान, मुझे नहीं मालूम था कि माँ बनने में इतनी खुशी मिलती है, इतना आनंद मिलता है। अब तो मुझे भी माँ बनना है, मेरे पेट की गांठ खोल दीजिए। दोस्तों, भगवान शंकर पहले ही कहते हैं कि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप अनर्गल जिद मत किया करिए। फिर भगवान शंकर कहते हैं कि चलो आगे चलिए, रास्ते पे ध्यान दीजिए। फिर ये दर्शकों, माता पार्वती जी आगे चलती है, आगे देखती है जो कल गाय पीड़ा से करा रही थी, आज वो अपने बछड़े को चाट रही है, बछड़े पर लाड प्यार कर रही है, बछड़े को छोड़ करके खाना पीना कहीं भी कुछ नहीं कर रही है। दोस्तों, गाय को जब इस तरह से खुश देखती है तो रानी साहिबा फिर शंकर भगवान से कहती है, पार्वती माता शंकर भगवान से कहती है कि भगवान, मुझको भी ये माँ बनना है, मेरे पेट की गांठ खोल दीजिए। इसके बाद भगवान शंकर ने माता पार्वती जी का वो जो गांठ था वो खोल देते हैं। दर्शकों, आगे चलते हैं। भगवान शंकर और पार्वती जी, दूसरे दिन गणगौर का दिन था, जो कि फागुन के बाद जो चैत्र मास आता है उसकी शुक्ल पक्ष का तृतीया को पड़ता है। दोस्तों, उस दिन भगवान, जो पार्वती माता होती है, उसकी महिलाएं पूजा करती है और फूलों से बुरी तरह से ढक देती है। पर पार्वती माता की इस तरह से पूजा करती है, औरतें बड़ी खुश होती है, गीत गाती है। अब दोस्तों, पार्वती माता खुश हो जाती है और उन सभी औरतों को सुहाग बांट देती है, सुहाग का वरदान दे देती है। प्रिय मित्रों, कुछ समय बाद ये महिलाएं चली जाती है और जो बामण बनियों की औरतें थी वो आती है और पार्वती माता की सेवा पूजा करती है, प्रार्थना करती है, अमर सुहाग मांगती है। दोस्तों, पार्वती माता जी पहले से ही सुहाग को बांट चुकी होती है, अब उसके पास देने के लिए कुछ रहता नहीं, बचता नहीं। प्रिय मित्रों, थोड़ी देर बाद भगवान शंकर भी वहाँ पे आ पहुँचते हैं और जब पार्वती माता को इस प्रकार की दुविधा में देखते हैं तो दोस्तों, पार्वती माता को एक आइडिया सुझाते हैं कि आप एक पत्र एक पात्र मंगवाइए, एक बर्तन मंगवाइए। दोस्तों, पार्वती माता जी उस लोटे में, उस बर्तन में अपनी आँख से काजल लेती है, अपनी मांग से सिंदूर लेती है और अपने होठों से थोड़ी सी लालिमा लेती है। इन तीनों चीज़ों को लेकर के एक पानी के पात्र में, लोटे में घोल लेती है और उस घोल का छींटा उन बामण बनियों की औरतें जो आई थी देरी से, उनके छींटा देती है। इस प्रकार से माता पार्वती ने अपने सुहाग में से उनके सुहाग का, अमर सुहाग का वरदान दिया है। दोस्तों, इसके बाद सभी औरतें अपने घर चली जाती हैं। उधर माँ पार्वती और शंकर भगवान भी कैलाश पर आ जाते हैं। दोस्तों, ये व्रत जब करते हैं तो इस तरह से बर्तन में लेकर के औरतें अपने आँख से काजल और सिंदूर मांग से और होठों से लालिमा लेकर के पानी में घोलती है और पूरे घर में छींटे मारती है। इससे घर का दुख दारिद्रता मिटती है, घर में जो भी घर क्लेश होता है वो सब मिटते हैं। और जो निसंतान औरतें होती है उनको यदि ये व्रत की कथा और इस तरह से पानी के छींटे दिए जाते हैं तो उनको ज़रूर ही संतान की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये व्रत मैंने जैसे कि बताया 24 मार्च 2023 को ये व्रत था और सभी औरतें इसमें बड़े बड़े मीठे मीठे पकवान बनाती है, जो कि विशेषतः ब्राह्मण बनियाओं की औरतें ही ज़्यादा मानती है। बाकी मानने की कोई लिमिट नहीं है, कोई भी औरतें रह सकती है, मान सकती है। ये हमारी संस्कृति है। इसमें आप जानते हैं, विविधता में अनेकता में एकता भारत की विशेषता है ही। और हमारे भारत को इसकी विशेषता, अलग अलग जगह त्यौहार अलग अलग तरह के मनाए जाते हैं। अब ये परंपरा के हिसाब से जिनके घरों में जो मनता है वो मनाते रहते हैं, बाकी मनाने के लिए कोई मना नहीं है। ये सब हिंदू धर्म की परंपराएं हैं, सारे हिंदू इसको मना सकते हैं, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। दोस्तों, ये थी आज की अमर सुहाग की कथा, जो शिव पार्वती जी के द्वारा भ्रमण करते हुए देखी है और सुनाई गई है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। सभी को भगवान शंकर से, पार्वती जी से ढेर सारे वरदान प्राप्त हो।
सभी के घर में मनोकामना पूरी हो, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूँ। हरिओम। जय माँ पार्वती, जय शंकर भगवान।